विधवा स्त्री यानी यूँ कह सकते हो विधवा चाची, जिसका संबंध अपने ही लड़के के साथ था और जो कि जब बेटी देख लेती है तो बेटी को वो लड़का इतना धमकाता है कि वो इतना सहम जाती है कि हमेशा उसके पेट में दर्द होने लगता है। ये बात एक्चुअली अभी आपको बताना चाहूँगी, बहुत जल्दी की है, 2025 के 26 जुलाई की है। हरिद्वार से एक घटना आती है जिसमें बताया जाता है एक 17 साल के लड़के का कत्ल होता है, जो लड़का की मतलब बिना किसी गलती के अवैध संबंधों में ऐसे पिसता था। बस लड़के की गलती क्या थी कि उसका पापा मर चुका था, उसकी मम्मी गवर्नमेंट अफसर थी और उसकी मम्मी पूरी तरह से जवान थी और उसकी मम्मी को किसी पति की जरूरत थी। लेकिन वो गवर्नमेंट अफसर जो थी वो पति की नौकरी उसको मिली थी। पति के मर जाने के बाद पत्नी को ट्रांसफर हुई वो नौकरी, वो शादी नहीं कर सकती थी, इस वजह से उसको वो नौकरी मिली थी बच्चों को पालने के लिए, जैसा कि पति के मर जाने के बाद पत्नी को नौकरियां मिल जाया करती हैं। दोस्तों, एक बेटी होती है, 6वीं क्लास में पढ़ती है और एक दिन उसको स्कूल में क्या होता है, पेट में काफी दर्द होता है, वो रोती है, चिल्लाती है। मैडम उसको उठा करके ले जाती है, रेस्ट रूम में बिठाती है, उसको दवाई देती, लेकिन उसको फायदा नहीं होता। उसको क्या करती है, चपरासी के हाथ से उसके घर छुड़वा देती है। बेटी आती है, चपरासी छोड़ के चला जाता है। बेटी खटखटाती है दरवाजा, लेकिन खटखटाते हुए कम से कम 20 मिनट हो गया, कोई खोलने का नाम नहीं ले रहा था। जबकि उतनी टाइम जब बेटी आई थी, मम्मी हमेशा ऑफिस में हुआ करती थी। लेकिन यहाँ तो खेल कुछ और चल रहा था। ऑफिस को गुमराह करना, बच्चों को गुमराह करना, पूरे पड़ोसियों को गुमराह करना। ये विधवा महिला इस तरह लिप्त हो चुकी थी पति के मरने के बाद अपने जवानी और होश में, इसको होश ही नहीं था कि हमारी बच्ची भी 14 साल की है। दोस्तों, हरिद्वार की, उत्तराखंड की ये घटना है, आपको बताना चाहूंगी। बेटी खटखटाते खटखटाते तड़प जाती है। जब दरवाजा खुलता है तो अस्त व्यस्त कपड़ों में उसके ताऊ का लड़का निकल के वहां से भागता है। बेटी को समझ में तो आ जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो अंदर जाती है, अंदर जाकर के अपना दवा खा करके लेट जाती है और वो सोचने पे मजबूर हो जाती है कि ये हो क्या रहा था। उसके बाद फिर बात आई गई हो जाती है, भूल जाती है, कोई लेना देना नहीं। इसी तरह से एक दिन फिर बेटी के पेट में दर्द होता है, फिर बेटी जल्दी आती है और उस दिन इसकी माँ ने सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ इतना बड़ा गलत कुछ हो सकता है कि मेरे को कोई नंगी देख सकता है। बेटी आती है, घर में घुसती है, घर में घुस करके देखती है माँ और वो बेटा, 20 साल का बेटा और 40 साल की माँ पूरी तरह से नंगी, दोनों एक दूसरे में लिप्त थे, जिस तरह से जानवर यानी डॉगी और डॉग लिप्त रहते हैं। बेटी देखते के साथ अनोखी चीज देखने के बाद और माँ हो और माँ के साथ बेटा हो यानी ताऊ का लड़का हो तो बेटी का क्या हाल होगा आप लोग सोच सकते हो। बेटी सहम जाती है, उसके पेट का दर्द और बढ़ जाता है। वो तुरंत के तुरंत माँ से कहती है कि माँ ये बिल्कुल गलत है और इसको बिल्कुल कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि बेटी 6वीं क्लास में पढ़ती थी, काफी बड़ी थी बेटी। ये बात सुनते ही माँ को बहुत बुरा लगता है, लेकिन माँ समझाती है और ये बात वो जो ताऊ का लड़का था वो सुन रहा था। ताऊ का लड़का पकड़ता है, कॉलर पकड़ करके इसको बताता है कि दोबारा से अगर सांस निकाली तो जान यहीं पे निकाल दूंगा। बेटी को जब इतनी बड़ी धमकी मिलती है तो वो उतना बड़ा लड़का, ये लड़की 6वीं क्लास में पढ़ती थी, ये डर जाती है। जिंदगी में बेटी ने कभी नाम नहीं लिया, कभी भी जिंदगी में बेटी ने पूछा ही नहीं माँ से कि तुम क्या कर रही हो। इतना ज्यादा वो अपनी जान को डर जाती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, माँ की बदबू, माँ की गंदगी, माँ के अवैध संबंध, रिश्ता अगर पवित्र हो तो कोई नहीं कहता, अपवित्र हो तो पता हवाओं और दीवालों को भी पता चलता है। माँ की गंदगी गांव में फैलती है। गांव में फैलते फैलते एक दिन माँ का जो बेटा था 17 साल का, बेटी छोटी थी, बेटा बड़ा था, बेटा 17 साल का था, बाप मर चुका था। बेटा गांव में अपने किसी दोस्त के मुंह से सुनता है, अब उसको इतना गुस्सा आता है, वो भाग करके आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ मैं ये क्या सुन रहा हूँ। माँ समझाती है कि बेटा देखो तुम्हारा पापा खत्म हो गया है और पापा के खत्म होने के बाद हम बिल्कुल निसहाय हैं, हमें कोई कुछ भी कह सकता है जब तक तुम 25 साल के नहीं हो जाते हो।
इतना सुनते ही बेटा समझ गया कि माँ ही है हमारा सहारा, कुछ नहीं है ये लोग, माँ एक तो कमाती ज़्यादा है और हम लोग अकेले हैं, इसलिए लोग हमें बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन जो बेटी के साथ हुआ था वही ये सगे बेटे के साथ, आर्यन के साथ हुआ। आर्यन क्या करता है, एक दिन किसी काम से जल्दी से कहीं से कहाँ से आ जाता, कहते ऊपर वाला चाहे ना तो कोई भी बात छुप जाए जिंदगी में, किसी को ना पता चले। लेकिन जब ऊपर वाला कहते नहीं साथ नहीं देता है ना, तुम कितना बच कर के रहो, कहीं ना कहीं से चोर की दाढ़ी में तिनका हो ही जाता है। अब ये डायन कहो या नागिन कहो, अब इसको क्या कहोगी इस माँ को, इसको फिर अपने देखो चस्का बहुत बड़ी चीज होती है, होटल का खाना, बाहर का अफेयर, ये बहुत बड़ा चस्का है। शराब का नशा फेल है इसके आगे, एक छोड़ दूसरी, दूसरी छोड़ तीसरी, तीसरी छोड़ चौथी, जो इसमें दलदल में घुस जाता है वो आज तक निकल ही नहीं पाया, या तो मर के निकलता है या तो मरवा के निकलता है। तो दोस्तों बेटा फिर नंगी देखता है, अपने ताऊ के लड़के को नंगा देखता है, बेटा एकदम पागल हो जाता है, बेटा कॉलर पकड़ता है, ये क्या हो रहा है। और बेटे ने साफ हिदायत दे दिया कि माँ अगर दोबारा से अब मैंने कभी ऐसा कुछ देखा तो या तो मैं जीऊंगा या तो तुम जियोगी। इतना सुनते ही ताऊ का बेटा समझ जाता है कि अब कुछ होने वाला नहीं है, अब हम दोनों लोग मिल नहीं पाएंगे, अब मुझे कुछ बड़ा करना है। लेकिन चाची समझाती है कि देख हमारे पास पैसा है और तुम हो फ्री नल्ले, पूरी तरह से आवारा मक्कार, तुम्हारे लिए हम सिटी में घर बनवाते हैं। ओ माँ वहीं पे एक ज्वाला है, कोई ज्वाला सिटी है, ज्वाला सिटी में प्लॉट लेती है, वहां पे घर बनवाती है, घर बनवा करके अपना देखने जाती है, इसको सौंप देती है घर बनवाने का काम। धीरे धीरे 6 महीने तक उसमें घर बनता है, शाम को पहुंचती है, उसी बने घर में ये लोग अवैध संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके बाद जब घर तैयार हो जाता है तो घर का क्या होता है, रेनोवेशन, मतलब कि घर पूरी तरह से तैयार हो गया, गृह प्रवेश होता है। गृह प्रवेश होता है तो माँ कहती है आज संडे को हम गृह प्रवेश करेंगे और उसके बाद देखो क्या कहते हैं रात में हम लोग वहीं रहेंगे। तो सब लोग बच्चे सारे टोटल सब वहीं चले जाते हैं, पूजा होता है, पाठ होता है, पड़ोसी आते हैं। और माँ और उस बेटे का प्लान था कि हम उस घर में रह कर और खुशी में पार्टी मनाएंगे। ये बात सुनने के बाद इस बेटे को पता चल जाता कि इन लोगों का होटल बुक हुआ है, पार्टी मनाने की प्लानिंग हुई है, अब इसको कैसे रोका जाए। ये बेटा तुरंत माँ को धमकी देता है कि अब जान से जाओगी तुम, अगर कहीं भी किसी तरह से तुम चली गई तो तुम्हारी जान बिल्कुल लास्ट का दिन है। ये सुनते ही माँ सहम जाती है, सहम करके चुपचाप घर में बैठ जाती है, डर जाती है, क्योंकि वो बच्चे को अपने खोना नहीं चाहती थी। आदत थी, शरीर की डिमांड थी, पति मर चुका था, गंदी मक्कार थी ही वो, किसी तरह से अनकंट्रोल औरत थी, लेकिन बेटे को नहीं खोना चाहती थी। बेटे के कहने से सहम जाती है, लेकिन वो 20 साल का ताऊ का लड़का, वो उसको क्या लेना देना, वो तो खूब अच्छे तरह से पैसे भी लूट रहा था, शरीर भी लूट रहा था, इज्जत भी लूट रहा था, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। गांव हंस रहा था, वो मजे ले रहा था कि मैं बहुत मजे कर रहा हूँ। ऐसे करके वो देखता है कि आज मेरा होटल का पैसा बर्बाद हो गया, जबकि होटल का पैसा और सारा माँ का दिया हुआ था, ये सब कुछ बर्बाद हो गया। अब मैं तो कहीं का नहीं रहा, ये तो बड़ी मक्कार हो गई है, मेरी बात ही नहीं मानती, अब तो बेटे के चंगुल में फंस गई। जिस बेटे ने हमारा आज इतना पैसा बर्बाद किया, इसको तो सबक सिखाना चाहिए। इतना करने के बाद वो दूसरे दिन क्या करता है, अपने भाई मतलब चाचा के लड़के को कहता है आज चलेंगे वहां पे फलानी जगह पे, मतलब आपको पता उत्तराखंड में बहुत सारे नदी वगैरह है, और एक नदी नहीं कई नदी हैं। इन लोगों की नदियों के किनारे बहुत सारे अड्डे बने होते हैं, तो वहां पे चलेंगे और हमें वहां कुछ काम है। पहले से प्लान कर लेता है, अपने 4 दोस्तों को बुला लेता है, एक रस्सी खरीदता है प्लास्टिक की, जेब में रखता है, वहां पे जाता है। वहां पे ये लोग शराब पीते हैं। मैं पहले भी बता चुकी, उत्तराखंड में खूब शराब का ठेका, खूब शराबी है, खूब कोठे है, खूब अवैध संबंध होता है। उत्तराखंड में इतने होटल हैं कि बड़ी दूर दूर दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, बहुत MP से बहुत सारे लोग दर्शन करने, गंगा नहाने, और वहां पे बहुत सारे नीलकंठ भगवान हो गए, मनसा देवी हो गई, ऋषिकेश हो गया, इस तरह से बहुत सारे वहां पे स्थान है। वहां जाने के बहाने अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाया करते, वहां पे कुकर्म करते हैं, प्रलय आती है तो ये साक्षात मर भी जाते हैं, ढह जाते हैं। वहां पे शराब पीता है, शराब पीने के साथ शराब के नशे में कॉलर पकड़ता है भाई को। कॉलर पकड़ने के बाद भाई कहता क्या हुआ भैया, कॉलर क्यों पकड़ रहे हो,
उतनी बात जेब से निकालता है रस्सी, पीछे से दोस्त पकड़ता है, रस्सी डाल के दबा देता है, ये छटपटाता रह जाता है, मर जाता है। मरने के बाद उसके बाद वहीं पे उसको उठा करके धरती के नीचे गाड़ देते हैं, थोड़ा सा हाथ मुंडी निकला रहता है और उसके बाद चले आते हैं। आ करके तुरंत के तुरंत अपनी चाची के साथ संबंध बनाते हैं। चाची भी खुश, वो भी खुश। उससे नहीं पता था कि ये मेरे बेटे का मर्डर करके आए हुए हैं। ये पूरा दिन बेटा नहीं आता है, शाम को नहीं आता है, सुबह उठ के दौड़ के भाग के जाती है, थाने में रिपोर्ट लिखाती है। थाने में जब रिपोर्ट लिखाती है तो जैसे घर आती है तो थाने के SHO का फोन आता है कि मैडम जी आप आ जाइए जल्दी से, एक बॉडी मिली है। वहाँ पे किसी को दिखा था, वहाँ से बॉडी निकाल ली जाती है, वहाँ पे रख दी जाती है, मोर्चरी हाउस में भेज दी जाती है। अब इनको लेके पुलिस जाती है, ये पहचान जाती है कैसे हुआ क्या हुआ, रोना धोना, बेहोश हो के गिरती है। अब पुलिस भी शॉक्ड कि हुआ क्या, बिना बाप का बेटा है, माँ सरकारी अफसर है, हुआ क्या इस बेटे के साथ। होता है कि पुलिस भी शॉक्ड की, मतलब माँ अकेली पालने वाली, माँ नौकरी करती है, बच्चा अकेला रहता था, बेटी अकेली रहती थी, हो ना हो कहीं ये बहन के कारमात हैं, बहन के किसी के संबंध थे और वो जानने के बाद भाई की दुर्दशा हुई, भाई को मरवाया गया। बहन को पूछताछ करती है, बहन साफ बता देती है कि हमारी मम्मी के संबंध ताऊ के बेटे के साथ थे। तुरंत के तुरंत पकड़ के ले जाया जाता है लेडीज पुलिस के द्वारा। इस MCD के कर्मचारी से अच्छी तरह से खूब इनकी छटैया होती है, जिस तरह से पुलिस करती है। उसके बाद ये सारा कुछ कबूल देती है कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे को कई बार देख चुका था और मैंने सोचा भी था कि अब ये सब छोड़ दूंगी, लेकिन जो ताऊ का लड़का था, जो मेरे जेठ का लड़का था, वो छोड़ने को तैयार नहीं था और वो खुंदक में आकर के उसी ने मेरे बेटे को खत्म किया है। अब ताऊ का जो लड़का था, जो चस्का लगा था, अब वो पुलिस वहां जाता है, थाने में जाता है, थाने में जा करके वहां पे उसका चस्का पूरा हो रहा है। अभी रिमांड पे उसको क्या सजा मिलती क्या नहीं मिलती, जो भी मिलेगी हम आगे की वीडियो में बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो को बताने का सुनाने का मतलब ये नहीं था कि आप ये सब संबंध जानो, आप ना जानो तो अच्छा है, लेकिन जानो तो बहुत अच्छा है। अवैध संबंधों से आपको देखिए, अवैध संबंधों से कोई विश्व में दुनिया में नहीं बचा। द्रौपदी स्त्री का अपमान दुर्योधन ने किया, पूरा कुल नाश हो गया। सीता का अपमान रावण ने किया, पूरा कुल नाश हो गया। द्रौपदी का नुकसान कीचक ने किया, आप महाभारत काल में जाइए, पूरा परिवार नष्ट हो गया। कीचक की मृत्यु हो गई, जो कि कीचक को किसी कोई छू नहीं सकता था, इतना बलवान, 10,000 हाथियों के बराबर कीचक के बल था। स्त्री सबसे बड़ी हाथी, सबसे बड़ी जहर, सबसे बड़ा नागिन, सबसे बड़ा ये मान के चलो कि पहाड़ से भी ज्यादा ताकतवर है। स्त्री से दूर रहे, सलाम करे, देवी माने और स्त्री को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो माँ की तरह सम्मान करें। आशीर्वाद भी मिलेगा, आपका कुल भी सुधरेगा, आपके पुरखे भी खुश होंगे और सबसे बड़ी बात कि आपका जीवन सफल होगा। धन्यवाद। जैसा भी हो आप लोगों को अगली वीडियो में मिलते हैं।